एक छोटे से गांव में एक सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुनील की पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ सुनील का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा करती थी। एक दिन सुनीता सुनील के पास आती है और आकर बोलती है, ओ जी सुनते हैं, आज मेरी बहन आने वाली है, तो आज थोड़ा समय से घर चले आइएगा। क्या सच में मेरी साली साहबा घर पे आ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अच्छा, वही साली ना जिनका नाम पिंकी था, जो मुझसे बहुत शादी में मजाक की थी। हाँ हाँ, वही आ रही है। हाँ, तो फिर इसमें शुभ काम में देरी क्यों? मैं जरूर टाइम से आ जाऊंगा। और ये बताओ, शाम को खाने में क्या बनाओगी, ताकि मैं बाहर से ही लेते आऊंगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आधा किलो पनीर लेते आइएगा। ठीक है ठीक है। और ये बोलकर सुनील ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद पिंकी भी घर आ जाती है। पिंकी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी बोलती है, दीदी आप कितनी पतली हो गई हो, आपको खाने पीने के लिए जीजू नहीं देते हैं क्या? हट पागल कहीं का, आपके जीजू बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और ऐसे भी ऐसा पति भगवान सबको दे। अच्छा, मेरे जीजू इतना ख्याल रखते हैं आपका? पिंकी और सुनीता के बीच बातचीत होती रहती है। तभी अचानक से थोड़ी देर बाद सुनील भी वहाँ चला आता है। सुनील अपने साली पिंकी को देखता है तो एकदम देखता ही रह जाता है, क्योंकि शादी में जो पिंकी को देखा था उससे भी ज्यादा ये खूबसूरत लग रही थी। और तभी पिंकी जी, केवल अपने दीदी से ही बातचीत करेंगी, मुझसे बातें नहीं करेंगी आप? जीजू आप कब आए? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ हाँ, अपने दीदी को देख लियो तो मेरे पे ध्यान कहाँ से आएगा तुम्हारा? क्या जीजू, आपका भी मजाक करने का आदत गया नहीं? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ या आप कर रही हैं? मतलब आपको मैं दिखा ही नहीं दिया आते समय? अरे छोड़िए ना जीजू, और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अरे अब साली साहबा क्या बताऊँ, आप तो एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। और इस तरह साली और जीजा में ढेर सारी बातें होती रहती हैं। और तभी अच्छा एक काम करो, तुम जाओ कमरे में और थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि सफर करके आई हो, काफी थक गई होगी। ठीक है दीदी। और ये बोलकर पिंकी आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सुनील के पास सुनीता आती है और आकर बोलती है, ओ जी सुनते हैं, मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे अर्जेंटली बुलाई है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रही हो यार, तुम्हारी सहेली का एक्सीडेंट हो गया? कब और कैसे? वो मार्केट गई थी, तभी अचानक से उसे बाइक से धक्का लग गया। ठीक है, तो तुम जाओ, तुम फिक्र ना करो, मैं घर संभाल लूंगा, देख लूंगा मैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पिंकी को जगाकर बोल दीजिएगा कि खाना खा लेगी, वो सुबह से खाना नहीं खाई है। इतना कहने के बाद सुनीता वहाँ से चली जाती है। और तभी सुनील, वाह, आज कितना मस्त मौका है, आज अपनी साली से मैं अपना प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। और ये सोचकर सुनील पिंकी के कमरे में जाता है और जाकर पिंकी से बोलता है, क्या बात है साली साहबा, आपकी दीदी बता रही थी कि आज सुबह से खाना नहीं खाई हैं। किसी की याद आ रही है क्या आपको? कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं ना है आपका? जीजू कैसी बात कर रहे हैं? बॉयफ्रेंड वो भी मेरा? कभी नहीं, मैंने तो आज तक किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। इस बात को जब सुनील सुनता है तो बोलता है, अच्छा, अगर जो सोचो तुम्हें लाइफ में कोई अच्छा लगे तो क्या तुम उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहोगी? कैसी बात कर रहे हैं जीजू, मुझे पढ़ना लिखना है, और ऐसे भी बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है, मेरी शादी भी तो कुछ दिन बाद हो ही जाएगी। सोच तो कुछ अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी कहीं अगर जो गलती से कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो? अब जीजू बन जाएगा तो देखा जाएगा। अच्छा पिंकी, एक बात पूछूं, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप तो बहुत ही हैंडसम है जीजू, आपके जैसा लड़का मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखी। क्या सच में मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ? हाँ जीजू, आप सच में बहुत ही हैंडसम दिखते हैं। जब इस बात को सुनील सुनता है कि मेरी साली को मैं बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, और तभी सुनील बोलता है, अच्छा साली साहबा, मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, क्योंकि पता नहीं कहीं आप नाराज हो जाएं, इसीलिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ। अरे जीजू, इसमें नाराज होने की क्या बात है, आप बोलिए तो सही, जो भी मुझसे होना होगा मैं जरूर करूँगी। दरअसल साली साहबा, बात यह है कि मैं आपको जब पहली बार शादी में देखा था, तब पे मैं आप पे फिदा हो चुका हूँ, और मैं आपसे तभी से प्यार करता हूँ। क्या आप भी मुझसे प्यार करती हैं? जब इस बात को पिंकी सुनती है तो बोलती है, जीजू ये कैसी बात कर रहे हैं,
मैं और आपसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? आप तो मेरी बहन की पति हैं और कोई भला अपनी बहन का घर क्यों उजाड़ेगा? मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ जीजू। लेकिन साली साहिबा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। जीजू आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं जीजू? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और रही बात तुम्हारी दीदी की, तो तुम्हारी दीदी मुझे एक बूंद भी प्यार का नहीं देती हैं। बेचारी पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज अचानक से जीजू को हो क्या गया है। आज ऐसे बहकी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? और तभी पिंकी गुस्से में बोलती है, देखिए जीजू, मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए उतना ही जगह है जितना कि एक साली और जीजा के बीच में रहता है। प्लीज जीजू ऐसी बातें मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात को जब सुनील सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। लगता है मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना ही पड़ेगा। और ये बोलकर सुनील अपने साली को कस के बाहों में पकड़ लेता है। प्लीज जीजू ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। प्लीज जीजू मुझे छोड़ दीजिए, मैं दीदी को सारी बात बताऊंगी, नहीं तो मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अब चाहे तुम दीदी से बताओ चाहे किसी से बताओ, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। और इस तरह सुनील पिंकी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। बेचारी पिंकी भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने आप को बचा पाती और सुनील अपनी मनमानी कर लेता है। सुनील वो हर एक काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बेचारी पिंकी अब निराश हो जाती है और घर में अकेली बैठी रहती है। तभी अचानक शाम को सुनीता आती है। सुनीता को उसकी बहन पिंकी सारी बात बताती है और तभी, पिंकी ये तू क्या कह रही है? मेरे पति ऐसा तेरे साथ किए? वो तो इतने भोले भाले अच्छे दिखते हैं, लेकिन आज तक ऐसा मैंने कभी उनको नहीं पहचाना कि वो भी कभी ऐसा गलत काम कर सकते हैं। दीदी मेरा प्लीज यकीन कीजिए, जीजू ने ऐसा मेरे साथ किया है गंदा काम। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, मैं आज ही पुलिस चौकी चलती हूँ और पुलिस को सारी बात बताती हूँ। और इस तरह सुनीता पिंकी को लेकर पुलिस चौकी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, ठीक है बहन जी, आप चिंता मत करिए, उसको तो अभी मैं पकड़ के लाता हूँ और उसके इतने पिटाई करूँगा कि उसके दोबारा किसी लड़की के सामने उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ भी कह सके। आप बेफिक्र होके जाइए। और इस तरह पुलिस इंस्पेक्टर सुनील को पकड़कर जेल में डाल देता है और पिंकी को इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।